चलिए हम लोग आज बात करेंगे अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद। मटेरियल के नाम पर इतना ही है, लेकिन ध्यान रखना बहुत सफिशिएंट है, सटीक है, मारक है। हमने ये कहा था कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहला जो प्रयोगशाला बना वो प्रयोगशाला चंपारण बना और उसके बाद वहाँ सफलता मिली। फिर आपने देखा कि खेड़ा सत्याग्रह का जो दौर था वहाँ पर भी ब्रिटिश हुकूमत को गांधी के सत्याग्रह के आगे झुकना ही पड़ा। आज अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, मिल मालिक मजदूर, मालिक और मजदूर के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि हमेशा मजदूरों को लगता है कि हमको मजदूरी कम दी जा रही है और मालिकों को हमेशा एहसास होता है कि मैं एक लिमिट से ज़्यादा मजदूरी दे रहा हूँ, और दोनों के बीच कसमकस परिस्थिति के कारण ही विवाद अक्सर यहाँ आता रहता है। लेकिन ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद है, जो एक अजीबोगरीब दास्तां के लिए, वाकया के लिए जाना जाता है। यार 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय एकाएक जो मिलें थी, कपड़े के मिलें थी, उसमें मांग बड़ी बेतहाशा वृद्धि हो गया, क्योंकि सैनिकों को वर्दी चाहिए था, कफन चाहिए था, रस्सी चाहिए था, टेंट तंबू इस सब के लिए ये चाहिए था, कॉटन चाहिए था। तो मांग इतनी अधिक हुई कि पूर्ति कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो मिल मालिकों ने अपने मजदूरों से कहा कि तुम लोग उत्पादकता बढ़ा दो। मजदूरों ने कहा कि यार हमको उत्पादकता बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात इतनी सी है कि आप हम लोगों की मजदूरी बढ़ा दो। मिल मालिकों ने कहा कि हमको मजदूरी बढ़ाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन ध्यान ये रख लेना कि अगर अभी बढ़ाएंगे तो कम बढ़ा पाएंगे, क्योंकि युद्ध के बाद महंगाई बेहिसाब बढ़ता है। तो महंगाई को चरम रूप को छू लेने दो, जब महंगाई चरम रूप को छू लेगा तो फिर हम आपको बढ़े हुए मैक्सिमम दर से महंगाई भत्ता प्रदान करेंगे। किसान मजदूरों को भी लगा कि चलो ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, मैक्सिमम बढ़े हुए दर से मजदूरी हम लोगों को प्रदान की जाएगी, और इसी उम्मीद के साथ मजदूर मजदूरी करना आरंभ करता है, उत्पादकता बढ़ाता है, बढ़ी हुई मांगों को पूरा करता है, और मांगें बढ़ती चली जा रही है। ये पूरा लोग जी जान लगा करके करते चले जा रहे हैं। देखते ही देखते 1918 का कालखंड आया, और 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो किसानों को लगा कि अब मजदूरी में वृद्धि होगा, क्योंकि सीधे तौर पर ये स्पष्ट हो चुका था कि महंगाई चरम रूप को छू चुका था। अब मिल मालिकों से जब मजदूरों ने मांग किया कि महंगाई बढ़ी हुई है और आपने वादा किया था कि बढ़े हुए रेट से आपको मजदूरी में वृद्धि की जाएगी, तो निश्चित रूप से हम लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। यार मिल मालिकों ने ऐसा करने से सीधे तौर पे इनकार कर दिया, और सीधे तौर पर जो इनकार किया इसका आउटपुट ये हुआ कि मजदूर अवाक हो गए, लगा कि ये क्या कर दिया। कहा था कि मजदूरी में वृद्धि की जाएगी, सीधे तौर पर इनकार कर दिया। लाचार और बेबस मजदूर करे तो करे क्या। तो लोगों को याद आई कि 100 रोगों की एक दवा है गांधी, गांधी को बुलाया जाए। यारा गांधी को बुलावा भेजा गया, गांधी को जब बुलाया गया तो गांधी गए तो यारा एक एक मजदूर के मजदूरी को उन्होंने अध्ययन किया, जानने की कोशिश किया, तो पाया कि इतनी कम मजदूरी में कोई मजदूर अपनी बीवी बच्चों को पालता कैसे है, आखिर वो पेट भरता कैसे है। गांधी को लगा कि ये तो गलत है, ये शोषण का पर्याय है। गांधी ने तमाम मजदूरों की मीटिंग सभा बुलाई, और सभा बुलाते हुए गांधी ने कहा कि मिलें चलती नहीं है, मिलें चलाई जाती है। बंद पड़ी मिलों का कोई मालिक नहीं होता, वो मशीनों का मालिक हो सकता है। उत्पादकता तुम मजदूरों से है, उत्पादकता तुम मजदूरों से है। अपनी ताकत, अपनी क्षमता को पहचानो और ठप कर दो उत्पादकता। स्वाभाविक ढंग से मिल मालिक घुटनों पर आ जाएगा, कुछ दिन कष्ट होगा तो होने दो, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानो। एक बार अगर इन मिल मालिकों के आगे तुम झुक गए तो ताउम्र तुम लोगों का शोषण और दमन होता रहेगा। इसलिए अपनी क्षमता, अपनी ताकत को बेहतरीन अंदाज में पहचानो। परिणाम यह हुआ यारा कि गांधी के आह्वान पर मजदूरों ने हड़ताल का सहारा लिया, और इधर मिल मालिक ने भी अपनी एक मीटिंग बुलाई, और उन लोगों ने मीटिंग में यह निर्णय लिया कि अगर एक बार इन मजदूरों के आगे हम झुक जाते हैं तो ताउम्र हमको ही झुकाता रहेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर झुकना नहीं है। क्यों?
क्योंकि मिल मालिक जानता था कि इतनी कम मजदूरी हम देते ही हैं कि उन लोगों के पास बचत नाम का कोई चीज़ नहीं होगा, और जब बचत नाम का कोई चीज़ नहीं होगा तो उन परिस्थितियों में वो लोग ज़्यादा दिन रजिस्ट नहीं कर सकता है, टूटेगा और बेजोड़ टूटेगा। यही कारण था कि मजदूर इधर हड़ताल पे थे और मिल मालिक उधर एक तरह से लापरवाही के दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि किसानों की दुखती रग को वो जानते थे। हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, हड़ताल लंबा खींचने लगा, बहुत मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होने लगी। तब गांधी ने कुछ मजदूरों के लिए वैकल्पिक मजदूरी की व्यवस्था कराई, क्योंकि 2 जून रोटी सचमुच में मयसर नहीं हो रहा था। मतलब ये हिंदी शब्द का मुहावरा नहीं है, ये सच्चाई है। गांधी की सभा स्थली में प्रत्येक दिन, चूंकि शाम के समय में सभा होता, तमाम मजदूरों की बैठकें होती, और वो सभा स्थली में भीड़ दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। और घटते भीड़ को देख करके गांधी अंदर से अत्यधिक दुखी थे। घटते भीड़ को देख करके गांधी अत्यधिक अंदर से दुखी थे। गांधी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। घटते भीड़ को देख करके गांधी ने सबों को संबोधित किया और कहा कि अपनी एकता को पहचानो, ऐसे अगर टूट जाओगे, बिखर जाओगे, तो फिर मिल मालिकों के हाथों शोषण और दमन का पर्याय बन के रह जाओगे। अगर कष्ट होता है तो कष्ट सहो, कुछ दिन तो सहो, और इसका अंजाम अच्छा होगा। भविष्य में कभी तुम लोग शोषक के पर्याय बन के नहीं रहोगे, इसलिए कष्ट होता है तो कष्ट सहने की क्षमता रखो। उसी बीच में यारा एक बुढ़िया उठती है और गांधी को कहती है कि गांधी, तेरा क्या है, तुम यहाँ से उठोगे और उन्हीं मिल मालिकों के बीच बैठोगे और अपने पसंद का भोजन करोगे। दुख और भूख की पीड़ा क्या होती है गांधी, ये देखना है तो मेरे आंगन में आओ। जब एक बेबस और लाचार माँ अपने बच्चे को भरपेट अनाज नहीं दे पाती, लाचारी का आलम इतना चरम पर होता है कि सिवाय पानी के अपने औलाद को कुछ नहीं दे पाती, तो उस पीड़ा और उस भूख की व्यथा को तुम क्या जानोगे। तेरा क्या है गांधी, तुम जाओगे मिल मालिकों के बीच पसंद का भोजन करोगे। मेरा कहना महज इतना सा है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमको पसंद का दो, कहना इतना ही है कि कुछ तो दो। गांधी को यह बात विष बुझे तीर की तरह लगा, और तभी गांधी ने कहा कि भूख की पीड़ा क्या होती है ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार गांधी बैठ जाते हैं भूख हड़ताल में। यारा, ये 4 दिन तक का भूख हड़ताल था, और गांधी के भूख हड़ताल ने तहलका मचा दिया, किसानों को भी तहलका मचा दिया, मजदूरों को भी और मिल मालिकों को भी। मिल मालिकों को लगा कि अगर एक बार महात्मा गांधी को कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए गुनाहगार मिल मालिक समझे जाएंगे, और मजदूरों को लगा और पहली बार लगा, ऐसा एहसास हुआ कि 2 अक्टूबर 1869 को जन्मा हुआ ये कैरेक्टर 1918 में अगर भूख हड़ताल पर बैठा है तो किसके लिए बैठा है। यारा, हमें क्या मिलना, उन गांधी को क्या मिलना, जो कुछ मिलना है वो मजदूरों को मिलना है। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए, मजदूरों के हितों की पूर्ति के लिए बैठा है, वहाँ पर अगर कुछ कष्ट हो जाए तो पीछे हटना नहीं चाहिए। मजदूरों पर भी दबाव पड़ा, उसमें भी एकता का ज्वर वेव चला, और मिल मालिकों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और अंततः गांधी के भूख हड़ताल को तोड़वाया गया और मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की गई, 35% बोनस तक दिया गया। इस प्रकार गांधी का ये सत्याग्रह जो था वो 100% सफल रहा। अभी तक गांधी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया है, लेकिन गांधी ने जो कदम उठाया है उससे गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ दिन प्रतिदिन तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। सत्य आग्रह का जो हथियार था, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करने का उनका जो तरीका था वाकई लाजवाब था। राष्ट्र नमन करता है, राष्ट्र सैल्यूट करता है, क्योंकि एक ऐसे कालखंड में उन्होंने राष्ट्रीयता लाई जहां पर लोगों को भरपेट अनाज तक नहीं मिलता था। सच में गांधी एक युग है, गांधी एक दर्शन है, जिसको इतिहास के पन्नों में पढ़कर और समझकर उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती तब तक जब तक कि लोग उस दौर से ना गुजर जाएं। जय हिंद, जय भारत।